ये सीक्रेट पूरे यूनिवर्स को पता है। बाहर तो लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं, इसी एक्चुअल लॉकअप डिजर्व करता है। मैंने सुना है कि रियलिटी शो करने के बाद लोगों का प्रमोशन हो जाता है, इसका लगता है डिमोशन हो गया है। तो जोकर ऑफ द ईयर अवार्ड क्या गाइस, लॉकअप का नया सीजन आ चुका है। देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे विचित्र विचित्र लोग आए हैं, कौन से विचित्र विचित्र एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं। लॉकअप के अंदर आई है फूल वाली गर्ल, जो बाहर बहुत ज्यादा लोगों को फूल बनाकर लॉकअप के अंदर आई है। और यहाँ पे साथ ही आए हैं दोगेश। उनका नाम दोगेश क्यों है वो तो तुम्हें पता ही है। पिटारा लाया एक ऐसा लड़का जिसके पीछे दो लड़कियां पड़ी थी, तो मिलते हैं उनसे। इट्स कॉम्प्लिकेटेड के सिग्नेचर फेसेस, द विलन्स ऑफ स्प्लिट्सविला, योगेश एंड आकांक्षा। गलत बोला यहाँ पे, ये लोग कॉम्प्लिकेटेड के सिग्नेचर फेसेस नहीं है, ये हैं दोगलापन के सिग्नेचर फेसेस। एक मिनट योगेश, तेरे पीछे दो लड़कियां पड़ी थी। होस्ट को भी पता है कि इनको क्यों यहाँ पे बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये झूठे हैं। इनकी पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ सॉन्ग इनको डेडिकेट किया गया है, झूठा ही सही। मेरा बाहर पे एक सिचुएशन जब चल रहा था, उसके बाद मैंने स्प्लिट्स में एंट्री ली। या मुझे पता था कि अब मैं स्प्लिट्स कर रहा हूँ तो इसके बाद उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसका? क्यों? उसका? मतलब हाँ, मेरे दिमाग इन पे एलिगेशन है एक झूठा और एक मक्कार। बिल्कुल सही एलिगेशन है, झूठे और मक्कार तो ये हैं। बाहर पे एक सिचुएशन जब चल रहा था, उसके बाद मैंने स्प्लिट्स में एंट्री ली। या मुझे पता था कि अब मैं स्प्लिट्स कर रहा हूँ तो इसके बाद उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसका? क्यों? उसका? मतलब हाँ, मेरे दिमाग से वो चीज कट ऑफ कर ली। एंड फिर मैंने इसके अगर तुम्हारी सिचुएशनशिप ही चल रही थी तो तुमने फिर वो क्यों नहीं बताया यहाँ पे कि तुम उसको बोल कर आए थे कि मैं जब शो में जाऊंगा तो पीछे से तू भी आ जाना। इस बार दोबारा तो बोल के नहीं आया ना किसी को कि मैं शो में जा रहा हूँ, पीछे से तू भी आ जाना। ये बंदा एक्सेप्ट करने का नाम नहीं ले रहा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, एक बार मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो कम से कम थोड़ा मेरा कम मजाक बनेगा। लेकिन नहीं, इसको अपना मजाक बनवा रहा है और हर शो में ये एज अ मजाक ही प्रीफर होंगे। जोकर कपल, इनको अवार्ड भी देना होगा ना तो जोकर ऑफ द ईयर अवार्ड आकांक्षा और योगेश को ही दिया जाएगा। इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसको प्रूव करने के लिए उर्फी आई है। उर्फी हो गई इनकी एक्स गर्लफ्रेंड की। She was never my girlfriend. गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। She was never your girlfriend. No. Before the show, she was never. She was पर जैसे इनकी एंट्री हुई, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इन्होंने 2 दिन में ही बोला कि रूरू आई लव यू, आकांक्षा तुम साइड रूरू कौन है? आकांक्षा मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता एंड अभी मैं रूरू के साथ हूँ। फिर शायद वहां से रूरू इनकी गर्लफ्रेंड बन गई। यहाँ मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, क्लॉकेट का तो पता नहीं, लेकिन एज अ जोकर ये दोनों लॉकेट जरूर हो चुके हैं। अब ये जोकर कपल ही कहलाएंगे। इसने यहाँ पे ये तो बताया ही नहीं कि मैं उसको प्यार नहीं करता था, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, क्योंकि उसने तो मुझे डराया धमकाया था ना। मैं तो डर गया था उससे, इस वजह से मैंने उसको वहाँ पे लव यू बोला था। ये तो इसने बताया ही नहीं। ये अब ये जितने रियलिटी शो में जाएंगे ना उतनी नई नई स्टोरी बनाएंगे, ऐसा लग रहा है। सबके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उनको प्रूफ होने में 6 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन आकांक्षा और योगेश का जो एलिगेशन है ना, झूठा और मक्कार, उसको तो उर्फी प्रूफ करके जा रही है। तुम लोग को अभी तक आकांक्षा का सीक्रेट नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। वहाँ पे योगेश कन्फेस्ड कि he likes me. Things are too messy, things were too messy, but दिल में I wanted to say it back, but I couldn't because it was too late. होस्ट भी शॉक्ड है कि ये सीक्रेट है, हम भी शॉक्ड है कि ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट पूरे यूनिवर्स को पता है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट तो वो था ना अगर तुम ये बोलते कि हाँ मैंने और योगेश ने मिलके मैंने और दोगेश ने मिलकर रूरू पे चीट किया था, ये है सीक्रेट। वो सीक्रेट नहीं है, ये सीक्रेट है। इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था यहाँ पे कि हाँ हमने गलत किया, लेकिन नहीं, अगर ये चीज़ें बोल देंगे तो फिर हेट मिलने लगेगी ना, इसलिए लोग ये बोलेंगे ही नहीं। अब इनके कुछ निब्बा निब्बी फैन ऑफेंड हो जाएंगे वीडियो देखकर, होने दो। ये भी तो निब्बा निब्बी है। नहीं है, मेरी लाइफलाइन की बात है। हाँ, वो लाइफलाइन की बात है, मुझे पता, लेकिन तू रहेगी लंबी। यहाँ पे रियाज से आके क्यों बात कर रही है? इसको सुनीता जी से बात करना चाहिए था ना। सुनीता जी ने इसका सीक्रेट रिवील किया है, तो सुनीता जी से को जाके इसने क्यों नहीं बोला? रियाज से क्यों लड़ रही है ये? क्या मैंने कॉम्पिटिटिव है? मेरे को डर लग रहा था तेरे से। हाँ, तो मतलब मेरी से ही फट रही थी फिर सबकी। भाई तू कौन से डिल्यूजन वर्ल्ड में रहती है भाई? क्यों तेरे से किसी की फटेगी? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सबकी तेरे से फटती है? ऐसा तूने क्या अपने जीवन में उखाड़ लिया है कि लोगों की तेरे से फट रही है? बस सिंपैथी वाले 3 मिलियन फॉलोवर लेके उछल रही है। शो में भी बाहर भी मेरे ना ऐसी ट्रस्ट टूटे हैं। और तू जिसने तेरा सबसे बड़ा ट्रस्ट तोड़ा तो उसी के साथ तो शो के अंदर आ गई है और फिर तू उसको ज्ञान दे रही है। अबे गधी वधी है क्या तू? रहा है कि ये सीक्रेट इतना छोटा है, तो अब बाहर जाके देखना कि सबके सीक्रेट्स में से ये सीक्रेट की क्या वैल्यू होगी। बाहर तो लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं इस सीक्रेट की वजह से
सब इतने दुखी है, डिप्रेशन में चले गए हैं कि हे भगवान आकांक्षा का सीक्रेट रिवील हो गया, ओ माय गॉड अब क्या होगा आकांक्षा का, सब टेंस्ड है। राम कपूर भी नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद तो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि इसने जो इतने घटिया स्टेटमेंट दिए हैं ये एक्चुअल लॉकअप डिजर्व करता है। We feel like I am getting gang raped by elephants today. ये लाइन डिस्गस्टिंग, मतलब ला शर्म हया। Your mother should have slept instead of conceiving you that night. पब्लिकली ये वाली लाइन एक्चुअल में राम कपूर के लिए होनी चाहिए। और ये इतनी वाहियात जो बातें कर रहा है ना, ये भी नहीं कर पाता। अगर उस रात उसकी मम्मी सो गई होती तो। चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहा है, ये रेप को नॉर्मलाइज कर रहा है, ये मतलब कितनी घटिया बातें इसने यहाँ पे शो पे आके बोल दी ना, इसके बाद तो उसको कोई दूसरा शो देना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाई लॉकअप के अंदर लाया ही इसको वाइट वॉश करने के लिए है तो करेंगे ही। ये देखो शिवांगी, देखा क्या कर रहा है ये राम कपूर ने लैला को एक्चुअल लैला समझ के ले लिया इसका। राम कपूर जब से शो के अंदर आया ना, इसका लस्ट बाहर आ गया है, क्योंकि अब इसको शो में तो कोई मिल नहीं रहा है और किसी लड़की के साथ ये हरकत कर नहीं सकता है, तो इसने लैला को पकड़ के ही किस कर दिया। लैला को इसने एक्चुअल लैला ही समझ लिया। एक रील बनाई थी, उस रील में आपने अपनी हाउस हेल्प को कुत्ती बुलाया था। आई थिंक उसके लिए मैंने अपोलोजाइज भी किया था अपनी मेड को और सारी चीजें। मतलब ये बदतमीज है, ठीक है, हमें पता है बाहर बहुत ब्लंट बोलते हैं, मुझे पसंद है पर्सनली श्रेया, बट इसने कुत्ती बोल दिया इसलिए इसको नेटफ्लिक्स का शो मिल गया। वाओ, इसने अपनी मेड को कुत्ती बोला और नेटफ्लिक्स मिल गया। ओह माय गॉड, मुझे मारो। इसको इस वजह से शो में लेकर आया गया है क्योंकि आकांक्षा और योगेश आ रहे हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी की थी श्रेया कालरा ने, इसलिए इसको शो में लाया गया कि थोड़ा देगी कंटेंट, और दे भी रही है। एक्चुअल में सबसे ज्यादा कंटेंट श्रेया कालरा ही दे रही है। एंड शो के अंदर आई है पैमिला, देसी ब्लिंग वाली, हाँ वही देसी ब्लिंग की पैमिला, जिसका कुत्ता रिच माइल की वॉच गले में पहनकर घूम रहा था। आई मीन सीरियसली, वो यहाँ क्या कर रही है? मैंने सुना है कि रियलिटी शो करने के बाद लोगों का प्रमोशन हो जाता है, इसका लगता है डिमोशन हो गया है, मतलब देसी ब्लिंक करके सीधा लॉकअप में। वाओ। यहाँ पे सूफी मोती वाला भी आए हैं। यहाँ पे जो कंटेंट दे रहा है ना, मैं उसको रेटिंग करना चाहूँगी 0 out of 10। तो ये गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।